एक तिफले मकतब तेरी क्या औकात है, नादिर और चंगेज की हस्ती भी जहां मात है, जा देख जाके कतर पे सिकंदर भी खाली हाथ है। ये दुनिया वालों खूब पैसे कमा लो और हीरे मोती, सिकंदर की एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। सर्वप्रथम मैं बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए अपने महान पुरुष महात्मा बुद्ध जी, सावित्रीबाई फुले जी, साहू जी, ईवीएम पेरियार स्वामी जी, तमाम जितने भी हमारे कबीर जी, रविदास जी, तमाम महान पुरुषों को याद करते हुए आज यहाँ इस सभागार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 165वीं जयंती के समारोह पर जो है आज पधारे हैं, सभी का मैं हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, सबका भी परम आदरणीय प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सेनराम नेगी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री करम सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मस्तराम पंवर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मधु सिंह गमराल्टा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बुद्धराम आजाद जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मस्तराम मोक्ता जी, प्रदेश प्रधान सलाहकार श्रीमती आशा कश्यप जी, जिनके सौजन्य से आज यहाँ इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, प्रदेश सलाहकार वित्त श्री श्यामानंद शांडिल जी, प्रदेश प्रधान महासचिव और इस संगठन की रीढ़ की हड्डी आदरणीय श्री त्याराचंद रणौत जी, प्रदेश समन्वयक इंटेलेक्चुअल श्री विपिन बंसल जी, प्रदेश समन्वयक श्री राजेश कश्यप जी, प्रदेश समन्वयक सेकेंड श्री चेतराम चौहान जी, प्रदेश वित्त सचिव श्री महेंद्र भारद्वाज जी, प्रदेश सचिव श्रीमती सावित्री कश्यप जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री चंद्र सिंह जोगी जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री शक्तराम कश्यप जी, प्रदेश इंचार्ज IT सर श्रीमती आरती कश्यप जी वापस चला गई, और श्री काजिमी जी जो प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के थे आज हमारे बीच थे, वो भी चला गए। मोहम्मद हारुल जी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के जो मुस्लिम लीग के हमारे प्रेसिडेंट हैं और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा में जुड़े हुए। प्रदेश इंचार्ज सोशल मीडिया श्री नेत्र सिंह जी जो सोलन से यहाँ चला गए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री चुनीलाल जी, प्रधान जिला बिलासपुर श्री सीताराम कौंडल जी, महासचिव जिला बिलासपुर श्री नंदलाल आचार्य जी, प्रधान जिला शिमला श्री बिंदी कल्याण जी, महासचिव जिला शिमला अमर सिंह काल्टा जी, प्रधान जिला सोलन मोहनलाल जी जो यहाँ चला गए, श्री महासचिव जिला सोलन श्री यशपाल लखन जी, प्रधान जिला मंडी श्री भवानी आजाद जी और इनके साथ आई तमाम टीम, और जिला शिमला के उपाध्यक्ष श्री पूर्णचंद कश्यप जी, और ये हमारे मिसिज रनौत जी, और तमाम जो यहाँ पर इस पंडाल में आए सभी का मैं जितने महिला मंडल जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, दूर दराज से आए, रोडू से आए, कुप्पू से आए, हमारे सोलन से आए, यहाँ लोकल थड़ी के जनप्रतिनिधि, मीडिया के बंधु, इलेक्ट्रिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के, और हमारे जो कलाकार बंधु जो लोक संपर्क विभाग से, सारी टीम का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, उनकी जयंती के बारे में, उनके कारनामों के बारे में सबने व्याख्यान किया पूर्व वक्ताओं ने। मैं तो संक्षेप में कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिए कि बी एजुकेटेड, बी एजुटेटेड, बी ऑर्गेनाइज, बी एजुटेटेड। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये 3 मूल मंत्र बाबा साहब ने हम लोगों को दिए। और मित्रों, इन्हीं को आधार मानकर हमारा संयुक्त संघर्ष मोर्चा आगे चल रहा है। आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज ये मोर्चा हिमाचल प्रदेश में तमाम जिलों में, लगभग 5 जिलों में इसकी कार्यकारिणियां बन गई है। और इसके पीछे मकसद क्या था आप भली भांति जानते हैं कि पूर्व में
कुछ आक्रांताओं ने, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्हें भारत के संविधान की अर्थी निकालकर हरिद्वार की तरफ लेके शव यात्रा निकालकर, और हिमाचल के अंदर अनुसूचित जाति के, जनजाति, अन्य संगठन, जितने भी संगठन थे, मुंह देखते रहे, किसी ने हिम्मत नहीं की। और ये संगठन एकमात्र हमने एक विचार लाया और तमाम जितने में पंजीकृत अपंजीकृत संगठन है सभी को एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया। और हमने संकल्प लिया कि आज ये शव यात्रा और आज एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने वाले या रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करने वालों के मंसूबों पर हम पानी फेरेंगे। और आज आप लोग इसका रिजल्ट देख रहे हैं। आज हमारे बीच पवार जी भी, मैं क्षमा चाहूंगा किसी का मैं नाम ले पाया, एक प्रोटोकॉल है, राजेश कश्यप जी, इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से आज यहाँ जिला सोलन को जोड़ा है और जिला शिमला को श्री सैनराम नेगी जी और बिंदी कल्याण जी, हमारी तेजराम नेत्री जो है हमारी अध्यक्ष, सामान्य अध्यक्ष शिमला जिला की है। इन सभी को मैं बधाई देता हूं। आज इतना पावन पर्व जो आज उत्सव जो मनाया गया, ये सभी इन्हीं की बदौलत है। और बिलासपुर इकाई के तमाम पदाधिकारियों को, श्री नंदलाल आचार्य जी, जिनकी वजह से रात दिन अथक के चले हुए हमारे साथ कंधे से कंधा, शाने में शाने इस संगठन को आगे ले जा रहे, पूरे प्रदेश के अंदर ले जा रहे। ये संगठन नहीं है, ये अपने आप में संस्थान है। आप लोगों को मैं ध्यान में लाना चाहता हूं, इन आक्रांताओं को रोकने के लिए संगठन खड़ा हुआ है। संघर्ष का बिगुल हमने बुझाया और ऐसे आक्रांता तथाकथित नेता स्वर्ण समाज के वो सलाखों के पीछे के भाइयों तथा बहनों, आप जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दोनों इन राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से पृथक थे। वो अपने को अलग रखते थे। वो कहते थे अगर आपके पास 2 रुपए हो तो 1 रुपए से अपनी किताब खरीद लो और 1 रुपए से अपनी भूख मिटा लो। भूख मिटाने से आपका जीवन चलेगा और किताब से आप ज्ञान पढ़ेंगे। और मैं पहली में एक नन्ही महिला ने, बिटिया ने अपने उद्बोधन में बहुत सुंदर परिकल्पना की कि बाबा साहब विश्व के छठे विधान, शांति के अग्रदूत, जिसने भारत के अंदर ऐसे संविधान की रचना की जो विश्व में नहीं है। आज अनुसूचित जाति का व्यक्ति, आदिवासी लोग आज विधानसभा, लोकसभा के अंदर है, आर्टिकल 330 और 332 के तहत। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रोविजन होते तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों को एड्रेस ना करता। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रीजन बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में प्रावधान बनाए गए हैं और इसमें ना ऊंच है, ना नीच है, ना छोटा है, ना ऊंचा, सब बराबर है। समता समरसता मूलक समाज बनाने की परिकल्पना जो बाबा साहब ने की है, उसको हमें आगे ले जाना है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज हमारा डरा हुआ दबाव समाज शिक्षित समाज हो चुका है, लेकिन हम छोटे छोटे संगठनों में नदी नालियों की तरह घूम रहे हैं। समुद्र बनो, समुद्र एक मोर्चा है आपके पास, विकल्प है। समुद्र में आओ, इसमें समा जाओ। और नाले तो 6 महीने के लिए घाट चलते, उसके बाद उड़ी उड़ी करके बैठ जाते हैं। मित्रों, ये संगठन मोर्चा जो है सभी विचारधाराओं के, कोई भी इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। ये ना कांग्रेस के खिलाफ है, ना भाजपा के खिलाफ, ना किसी अन्य दल के खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ समता और समानता की बात करता है, आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात करता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। मित्रों, वक्त आ गया है, आज ये अलग जगाएं और सब संकल्प लेके जाए कि हम सब एक छत्र के नीचे हैं। समय है, आपको सत्ता हासिल करनी होगी। बिना सत्ता से आप कुछ नहीं कर सकते। सत्ता की चाबी आप लोगों के पास है। वी आर बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर द पॉलिटिकल मशीनरी। राजनीतिज्ञ हमारे सिर्फ ईंधन के समान हम लोगों को यूज कर रहे हैं और हम 78 साल से बोझा ढोए जा रहे हैं। अपनी ताकत पहचानो, अपने वोट की कीमत पहचानो। मित्रों, बड़े बड़े बचिए ठेकेदार आ जाते हैं और हम लोगों को ठग जाते हैं और 5 साल के बाद वो दोबारा मिलते नहीं। आज आपको पता है न्यायपालिका भी हमारे फेवर में नहीं है। न्यायपालिका ऐसे कुठारा घात, ऐसे काले कानून हमारे ऊपर लाद रही है। अभी आपको पता है क्रीमी लेयर जैसे हमारे ऊपर काले कानून थोप दिए गए। हमने उसका भी विरोध किया। विरोध करना कोई अवमानना नहीं है। दैट इज नॉट वो कोई कानून की अवमानना नहीं है। हम उसको वो नहीं कर रहे, डिसऑनर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम हकीकत बता रहे हैं कि अदालतों में भी हम लोगों का न्याय नहीं। तो न्याय कहां से मिलेगा? न्याय मिलेगा संघीय शक्ति कलयुग। संघीय शक्ति एकता में इकट्ठे हैं तो सरकारें आपसे डरेगी और सरकार डरेगी, निश्चित रूप से डरेगी अगर आपकी में एकता है। तो ये आप लोगों को बहुत कहावतें हैं। आपने वो पहले कथा सुनी होगी। कथा ये सुनी होगी कि भाई एक शिकारी ने जो जाल लगा दिया कबूतरों को और कबूतर उस नेट के नीचे आ गए, लेकिन कबूतरों के अंदर बुद्धिमत्ता नहीं थी, विषमता नहीं, बुद्धिमत्ता नहीं थी।
और वो लोग एक तरफ को, कोई लेफ्ट को, कोई राइट को, कोई साउथ को, कोई नॉर्थ पोल को लगे जोड़ निकाले। लेकिन एक उनके बीच एक बुद्धिमान कबूतर था, उसने कहा देखो मित्रों, इस शिकारी ने हमारे ऊपर जाल डाल दिया, अगर हम एक ही दिशा में ताकत लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम इसको जाल को तोड़ देंगे। तो निश्चित रूप से उन्होंने जाल को तोड़ा और वो शिकारी देखता रह गया। तो ये ब्रह्मास्त्र हमारे ऊपर क्या डाला हुआ, जाति का ब्रह्मास्त्र डाला हुआ। जन्मनो जायते शूद्रा संस्कारा क्रमाणी द्विजुच्यते। हर प्राणी जन्म से शूद्र है, मां के गर्भ से आप कोई मुख से नहीं आए। ये आपके कपोल कल्पित बात है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति मुख से हुई और क्षत्रिय की भुजाओं से हुई और वैश्य की कहते उधर से ही और कहते शूद्र की जो कटी भाग से हुई। विश्व के अंदर कहीं भी वर्ण व्यवस्था नहीं है, भारत के अंदर ही है। विश्व के अंदर क्लासिफिकेशन है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, वह क्लासिफिकेशन है, वह वर्गीकरण है, वह वर्ण व्यवस्था नहीं है। हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है, हम मानव मानव में भेद नहीं चाहते और ऐसा संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है। तो मित्रों, हमारे पास ताकत है संविधान की, उस संविधान की ताकत को समझो। और आज ऐसे आक्रांता, ऐसे मनुवादी विचारधारा के लोग भारत के संविधान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, जो संविधान को, इसके मूल ढांचे को तोड़ना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं। और बाबा साहब का लिखित संविधान को, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिसरप्टेड। मुख्य इसका जो है, इसका संघीय ढांचे को कोई तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता, लेकिन संशोधित किया जा सकता है। ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सभी लोग बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं बार बार अपील करना चाह रहा हूं कि अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप सबल हैं, आप में सब कुछ है, आप अपने आप को पहचानो। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह मोर्चा 24/7 रात दिन आपकी सेवा में तत्पर आप काम कर रहा है। ताराचंद रणवत जी की लेखनी, इनको मैं मिनी अम्बेडकर के नाम से बोलने में अतिशयोक्ति नहीं करूंगा, रात दिन लगे हुए निकले। मेरा काम है, पिछले 40 सालों से समाजसेवी, दलित समाजसेवी संस्थाओं से जुड़ा हूं। प्लीज, 40 सालों से समाजसेवी संस्था, दलित समाजसेवी संस्था जुड़ा हुआ हूं और मैं इस कारवां को यहां तक ले आया। बाबा साहब ने भी यही कहा था, इस कारवां को जहां तक ले आगे बढ़ाओ, अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो पीछे मत हटने दो। तो मित्रों, ये हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है और समाज हमारी तरफ देख रहा है और आप शिक्षित लोगों की एक ड्यूटी बनती है कि पे बैक टू सोसाइटी, हमें अपने समाज को कुछ देना है। तो बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है, उनको हम आज याद करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे नारे लगाने से, जय जयकार करने से कुछ नहीं होने वाला। जो मैंने किताबों में लिखा है ये विकृत रूप बन गया है। आजकल जो सरकारी तंत्र भी बाबा साहब के नाम से जो है फूलमाला अर्पण करते साल में एक बारी, और उसके बाद जो हमारा शोषण करते हैं। मैं हिमाचल में सरकार से को भी आगाह करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से बैकडोर एंट्री की जा रही है, आउटसोर्स भर्तियां की जा रही है, उसमें आरक्षण नहीं लग रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार को चेताना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो हमारा हिस्सा है, सदा हक इथे रख, सदा हक इथे रख, ये हमारी जो है परिकल्पना आपसे मैं ये चाहूंगा। जो आउटसोर्स भर्तियां, बैकडोर एंट्री है, चोर दरवाजे से भर्तियां की जा रही है, उसमें आरक्षण नहीं लग रहा है। ये हम लोगों को उसमें भी लड़ना है, हमारी लड़ाई सबकी है। आप भूले मत इस बात को। आज महिला जो है स्वाभिमान से कैसे चल रही है, ये बाबा साहब की देन है। नहीं तो नारी क्या होती थी, नारी नारंगी है, रसरंगी है, बहुरंगी है, ढके तो कुल किला, नहीं तो नंगी की नंगी है, बोलने वाले कौन थे, मनुवादी थे। आज महिला सशक्तिकरण की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। आज महिला पुरुषों से आगे है। आज बिंदी कल्याण जी हमारे लिए एक मिसाल कायम हुई है कि जिला शिमला के अंदर लगभग बहुत ही शॉर्ट स्पैन में इन्होंने 18-20 दिन के अंतराल में आज इतना बड़ा आयोजन किया। इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं नेगी साहब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने बड़े अल्प अवधि में इस कार्य को जो है अंजाम दिया। सभी आप बधाई के पात्र हैं। मेरा भाषण, आप मेरे भाषण के लिए भैया राशन चाहिए। आप लोगों को कईयों को भूख भी लगी होगी, मैं क्षमा चाहूंगा। भाषण होते रहेंगे, लेकिन आपसे मैं एक ही आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि भाई मित्रों, हम जब तक रहेंगे फुर्सत न मिलेगी काम से, एक समय ऐसा निकाल लो, प्रेम करो भीमराव से, प्रेम करो भीमराव से। आपसे क्यों कहना चाह रहा हूं मैं, इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भीमराव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें बहुत कुछ दिया। और हम लोग कई बारी गलतफहमी में क्या है कि भाई मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं,
4 दिन गायब होकर देख लो, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। 4 दिन गायब होकर देख लो, लोग आपको भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, इस धोखे में रहता है, इसके मुखालफत में रहता है। लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी जिसकी जरूरत उतनी उसकी अहमियत होती है। ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। जय हिंद, जय सगर, जय हिमाचल। धन्यवाद।